रामचंद्र होनहार है और कौशल्या से बढ़कर मेरा परमावतार है। चल निकल यहां से नालायक। किसने तेरी मत मारी है जो निर्मल साध निर्मोही पर बनकर आई चिंगारी है। अब के ऐसे वचन कहे तो तेरी खाल खिंचवा दूंगी। यदि सचमुच है राज तिलक कल तो मुंह मांगा दन दूंगी। इस शुभ संवाद सुनाने के बदले में शुभ श्रृंगार ये ले। अगर कल है राज तिलक तो दासी ले, बदले में श्रृंगार ये ले। ये हाथ मुबारक तुम्ही को। मंथरा न भूखी माल की है, रानी जी जीत राम की है, और हार तुम्हारे लाल की है। संतान तुम्हारी राजा हो, यह शर्त तुम्हारे ब्याह में थी, सो उस पर पाला पड़ता है। वो बात उसी अफसा में थी। है मुझे भरत और राम एक ही वृक्ष की दो शाखें हैं। वो चिड़िया के दो पंख हैं, वो दोनों मेरी आंखें हैं। है भरत राम से भी बढ़कर और राम भरत से भी बढ़कर। अगर भरत है मेरा लखपे जिगर तो राम है मेरा फरमावतार। मंथरा, अगर अब भी तुमने रामचंद्र के खिलाफ कुछ भी कहा तो तेरा मुंह नचवा दूंगी। नमक हराम, निकल जा यहां से। क्या गरज पड़ी है मुझको, जो अपना मुंह नचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो फर्ज अदा कर दिया। अब तक नमक जो खाया है, इसलिए मोहब्बत है। श्री भरत को गोद खिलाफ बड़ी शशोपंच की है। तू घर में अपने बैठी हुई ये नन्ही चाल शतरंज की है। रानी जी सुनो, तुम्हारी और कौशल्या की बारी है। अब देखते हैं कौन विजय पाता है। किस अगर इंसाफ से देखा जाए तो हाँ, मंथरा सही कह रही है। अगर रामचंद्र को राज तिलक मिल गया तो फिर भरत तो अयोध्या से ही निकल गया। सच है, सच है, सौतन छाया किसको भाया। राम को तो भरत आंख के कांटे की तरह चुभेगा। भला हो बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे ठीक घंटे रह गए थे। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं
राज भरत को कैसे दिलाऊंगी और राजा को किस तरह समझाऊंगी और फिर मैं क्या बहाना बनाऊंगी। हाँ, एक काम करती हूँ, मंत्रा से ही पूछती हूँ, वो ही कोई तरकीब बताएगी और मेरा काम बनाएगी। मंत्रा, तू सच्ची है? मंत्रा, तू सच्ची है? अब ख्याल मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। बस मेरी शुभ चिंतक है तू, तेरा गुण मैंने जान लिया। बेशक है मंत्रा, तू बुद्धिमान है, बूढ़ी है, दासी वही उपाय बता। हाँ, आप भाई ठीक रास्ते पे। मामूली सा नुस्खा है, लो सुनो। रानी जी, मैं बारी जाऊं, बस वो ही बात काफी है। राजा जब आए महलों में, तिरछी कर वही कमानों को कुछ क्रिया चित्र दिखा देना, फिर मानना इन वरदानों को और मानना इस चतुराई से जो मार्ग नहीं जाने पाए। उस वक्त मानना जब राजा सौगंध राम की खाए। कहना दो बातें मानती हूँ, ये टीका भरत लाल को हो, तपस्वी के भेष में रामचंद्र वनवासी। मैं अब तक समझे बैठी थी, क्या भरत राम की जोड़ी है? मंत्रा, मैं तेरे बलहारे जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है, अब कभी नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। अब राजा होंगे भरतराज, वो ही होगी जो मैंने ठानी। अब क्या ताकत है राजा की, अब क्या ताकत है उस राजा की जो अधिकार भरत का दूर करे। एक बात मैं कहती हूं, अगर तू उसको मंजूर करे। कौन सी बात महारानी जी? है रामचंद्र राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है, वनवास में 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी हैं। रानी, फिर महक गई, रामचंद्र पर फिर तरस आ गया। तुम्हारा सर्वनाश हो और फिर उस पर दया दिखा रही हो। 12 साल क्यों नहीं, 13 साल क्यों नहीं और 14 साल ही क्यों? इसके बारे में जरा गौर से सुनना। रानी जी, इस राज तिलक की हो रही धूम 14 दिन से लो बदला कपट का हाथ।
तुम उस कौशल्या सौगंध से मैं एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष तक आ भरे 14 दिन के बदले में 14 साल राम वनवास करे। दूसरे बहुत दिन होने से श्री भरत लोकप्रिय हो जाएंगे। फिर राम हटाना भी चाहे तो भरत नहीं हटने पाए। सब समझ गई, सब जान गई। बस अब आग लगाओ वन में तुम। वो देखो संध्या होती है। बस जाओ भवन में तुम। वाह मंत्रा, वाह, खूब याद कराया और मौका पर याद कराया। देखो अब मैं प्रिया चरित्र दिखाती हूँ और हाथों पर सरसों जमाती हूँ। बस अब बाजी माट है।